नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नई दिल्ली स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के प्रेस्टिन केयर ने सूची के बाहर अस्पतालों में नकदी रहित उपचार शुरू करने के लिए बीमा कंपनियों से की साझेदारी है, जिसमें सिर्फ 45 मिनट में स्वास्थ्य बीमा दावे का निपटारा होगा। प्रेस्टिन केयर ने मंगलवार को यहां बताया कि एडा के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 प्रयास के तहत गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदी रहित सुविधा की शुरुआत करने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसकी मदद से मरीजों को अपने बीमा दायरे से बाहर के अस्पतालों में नकदी रहित उपचार की सुविधा हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने और मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। प्रेस्टिन केयर सूचीबद्ध अस्पतालों में 45 मिनट एक्सप्रेस डिस्चार्ज सेवा की शुरुआत कर रहा है, जिससे छुट्टी के लिए इंतजार के समय में 90% तक कम करने में मदद मिलेगी। जैसलमेर के सुदासरी गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान से गोडावन के बच्चा पैदा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। अब इस प्रक्रिया से लुप्त होने जा रही इस दुर्लभ प्रजाति को बचाया जा सकेगा। डीएफओ आशीष व्यास ने बताया, इस तरह का ये पहला मामला है जब गोडावन को कृत्रिम गर्भाधान की मदद से प्रजनन करवाकर पैदा किया गया है। इस तरह से अब गोडावन के स्पर्म को सेव कर बैंक बनाने और उसकी जनसंख्या बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। डीएफओ ने बताया, इंटरनेशनल फंड फॉर हुबारा कंजर्वेशन फाउंडेशन अबू धाबी में तिलोर पक्षी पर इस तरह का परीक्षण किया गया और वो सफल रहा। भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक भी पिछले साल वहां गए और इस तकनीक को सीखा। इसके बाद गोडावन पर इस तरह के परीक्षण के प्रयास शुरू किए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता से जयपुर आ रही थी। इस दौरान पायलट को जानकारी मिली कि फ्लाइट में बम है। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से बातचीत कर पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट के टैंगो टैक्सी एरिया में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल मंगलवार दोपहर 2:58 पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ने कोलकाता से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। इसमें कुल 183 यात्री मौजूद थे। विमान की 5:19 पर जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग होनी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बुधवार को पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी और इसके लिए वह मंगलवार को वायनाड के लिए रवाना हो गई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार श्रीमती वाड्रा आज शाम अपनी मां सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के साथ कर्नाटक के मैसूर पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सूत्रों ने बताया कि श्रीमती वाड्रा वायनाड में कल अपराह्न 12:30 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। उससे पहले वह कल पेटा के न्यू बस स्टैंड से रोड शो करेगी और पुनवा 11:45 बजे गुडलाई में एक चुनावी सभा को संबोधित करेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया 23 और 24 अक्टूबर को जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले के 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर पूनिया मारवाड़ के इस दौरान मारवाड़ क्षेत्र के दिवंगत नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। रामदेवरा में लोक देवता रामदेव जी महाराज और जैसलमेर पहुंचकर तनोट माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इस दौरान सतीश पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से नवजात कन्याओं के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वृक्षारोपण आदि सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अजमेर की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फेसबुक पर धमकी के मामले में स्थानीय क्लॉक टावर थाने में शिकायत की है। एनएसयूआई के अंकित धारू ने नेतृत्व में मंगलवार को छात्रों ने धमकी देने वाले फेसबुक यूजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि फेसबुक यूजर बुद्धादित्य मोहंती नामक व्यक्ति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। इससे श्री गांधी के सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि ऑनलाइन धमकियां वास्तविक हिंसा में बदल जाती है। धमकी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी हवाला दिया गया है। हाई कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से जारी संयुक्त भर्ती परीक्षा को पास करने वाली युवती को नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। युवती के जाति प्रमाण पत्र में ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की जगह ओबीसी क्रिमिलियर लिखने से उसे भर्ती से बाहर कर दिया गया था। इस पर युवती ने कोर्ट में याचिका दायर की और बताया कि विभागीय गलती के कारण उसे भर्ती से बाहर कर दिया गया है। इस पर सुनवाई कर जस्टिस कुलदीप माथुर व जस्टिस चंद्रशेखर की डबल बेंच ने युवती के मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में प्रदूषण को लेकर सार्वजनिक परिवहन के फेरों को बढ़ाया जाएगा। राय ने कहा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 2 लागू करने का निर्देश दिया था, जिसे दिल्ली में लागू किया गया है। इसके तहत डीटीसी और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में डीटीसी ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। मेट्रो ने 40 फेरे बढ़ा दिए हैं। मेट्रो को आगे और ज्यादा फेरे बढ़ाने के लिए कहा गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर नियमित जांच के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों ने 12 किलोग्राम गोल्ड जब्त किया है। मथुरा के एडिशनल एसपी
त्रिगुण बिसेन ने बताया कि सोमवार रात वाहनों की जांच के दौरान यह बरामदगी की गई। बिसेन ने बताया कि एक एसयूवी में 12 पैकेट मिले हैं, जिसमें 12 किलो सोने के आभूषण मिले। गाड़ी का ड्राइवर गोल्ड से जुड़े कागजात नहीं दिखा सका। इसके बाद बरामद गोल्ड को ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मंगलवार को सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों व अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर टीना डाबी ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रावतसर एवं सरनू का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चवा में ओपीडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए चिकित्सा कर्मियों को मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत मंगलवार को भाजपा की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। 6 अप्रैल 1980 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। साल 2015 में उन्हें पद्म विभूषण और साल 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें डेरा बाबा नानक में रविकरण काहलो, गिद्दड़बाहा से मनप्रीत सिंह बादल और बरनाला से केवल ढिल्लो को उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि चब्बेवाल पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। हरियाणा के पहलवान एवं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने मंगलवार को कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद 6 सितंबर को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उन्हें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब करीब 1.5 महीने बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे पहले वे विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहे। झज्जर के खुडन गांव के रहने वाले बजरंग पूनिया फिलहाल सोनीपत में रहते हैं। भीलवाड़ा में फिट इंडिया रन 5.0 थीम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के तहत जिला स्तरीय मैराथन दौड़ 25 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से आयोजित की जाएगी। मैराथन में जिले भर से रनर्स शामिल होंगे और फिट रहने का संदेश देंगे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। यह मैराथन दौड़ चित्रकूट धाम से शुरू होगी। इसके बाद बडला चौराहा, शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस वाली कॉलोनी, एनसीसी कैंपस के बाहर होते हुए फिर से चित्रकूट धाम पर समाप्त होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा में सहायक आचार्य के कुल 15 पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, 1 जनवरी 2025 को अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से कम सिवाय डीएम, एमसीएच न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी। स्थान व तिथि के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।